तो बहुत सरलता से प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहली बात है इसमें रेखाखंड का विभाजन। एक रेखाखंड है ए और बी। इस रेखाखंड का जो विभाजन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन क्या होता है ये भी सुनने की जरूरत है। तो देखिए ये रेखाखंड ए बी है। इस ए बी के अंतर यानी अंदर कोई भी विभाजन, मान लो ई बिंदु यहां हो सकता है पी, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। इसका मतलब है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में कहीं भी रेखाखंड का जब विभाजन होगा वो अंतर विभाजन कहलाएगा। जैसे इसका विभाजन हो रहा है एपी अनुपात पीबी। ये यहां तक एक भाग हो गया, दूसरा भाग यहां तक हो गया, तो एपी अनुपात क्या हो गया, पीबी हो गया ये। तो इस विभाजन को हम जो कहेंगे पी बिंदु अंतर विभाजित हो रहा है। पी बिंदु अंतर विभाजित हो रहा है। दूसरी बात बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन के अंदर आपको दो चीज याद रखनी है। जैसे एक रेखाखंड है ए और बी। अब ये जो पी बिंदु इनके बीच में था, अब ये बिंदु या तो इस जगह पे हो सकता है और या फिर ये इसके बाहर इधर भी हो सकता है। तो ये विभाजन इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, लेकिन इन बिंदुओं से बाहर ही तो है, इसलिए इसको कहते हैं बाह्य विभाजन। और बाह्य विभाजन में आपको दो चीज याद रखनी है। एक अनुपात होता है M1 अनुपात M2। अगर इसमें M1 बड़ा है M2 से, दूसरा M1 छोटा है M2 से, तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर M1 बड़ा है M2 से तो विभाजन होगा B के दाईं ओर, और जब M1 छोटा है M2 से तो किधर होगा, A के बाईं ओर। इस प्रकार से ये बाह्य विभाजन कहलाएगा। कौन सा विभाजन कहलाएगा, बाह्य विभाजन। दोनों चीज समझ में आ गई। अब इसके लिए अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के लिए निर्देशांक ज्ञात करने को निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया गया है। अब वो सूत्र याद रखना है आपको। अगर हम x बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो इसके लिए सूत्र है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। अगर y बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये हो गए हमारे अंतः विभाजन के। अंतः विभाजन, अगर उस बिंदुओं के बीच में अंतः विभाजन हो रहा है तो आपको x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 ये सूत्र लगाना है। अगर y बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। यदि विभाजन बाह्य हो रहा है, विभाजन बाह्य हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, सुनिए। x बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे m1x2 माइनस m2x1 बटे m1 माइनस m2। y बिंदु का निकालेंगे तो m1y2 माइनस m2y1 बटे m1 माइनस m2। अंतः विभाजन में और बाह्य विभाजन में सूत्र ये कही है। केवल अंतर क्या करना है, बाह्य विभाजन के अंदर आपको चिन्ह किसका कर देना है, माइनस का कर देना है। बाकी के सेम सूत्र दोनों को देना। ठीक है साहब। इस प्रकार से
जो ए बिंदु और बी बिंदु को, जिसमें ए बिंदु के निर्देशांक और बी बिंदु के निर्देशांक हमको दिए गए हैं -2 और 1 और 5 और 4। अनुपात का जो विभाजन दिया गया है वो दिया गया है 2:3 के अनुपात में विभाजित होता है। अब एक रेखाखंड अनुपात में विभाजित होता है, कोई भी अनुपात हो सकता है। ये 2:3 में अंत विभाजित हो रहा है, या अंत विभाजित या बाह्य विभाजन कुछ भी प्रश्न में नहीं लिखा गया है, तो आपको सबसे पहला कार्य है कि अंत विभाजन के सूत्र से हल करना है। चाहे अंत विभाजन नहीं लिखा है, चाहे बाह्य विभाजन नहीं लिखा है, आपको तो केवल ये देख लेना है कि उसमें विभाजन क्या हो रहा है। जब तक कि उसमें बाह्य विभाजन नहीं कहा जाए तब तक बाह्य विभाजन का सूत्र नहीं लगाते हैं। अब इसको मानते हैं हम x1 और इसको y1, वही प्रक्रिया है पहली वाली। इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2। जो विभाजन होता है उसका पहला m1 अनुपात m2। अब हमारे पास सभी चीजें आ चुकी हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को मान लो एक P बिंदु अंत विभाजित करता है, तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, एक तो x का और एक y का। ये हमको ज्ञात करना होता है इसमें। अब x बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो x बिंदु के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। बहुत इजी है, ध्यान से सुनेंगे तो ये आपके पास सूत्र आ गया। x1 y1 और x2 y2 और m1 m2 सब चीज हमारे पास है। इसको इसमें लिख देते हैं। तो देखो m1 कितना है 2 इंटू m1 x2 की वैल्यू कितने गए 5 प्लस m2 3 इंटू x1 -2 बटे 2 प्लस 3। m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3। इजी हो गया बिल्कुल। इसको हल करते हैं आगे। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, काय के बन गए माइनस के, क्योंकि प्लस गुणा माइनस करते हैं तो चिन्ह माइनस का आता है। और बटे 3 और 2 कितने हो गए 5, और 10 में से 6 गए तो कितने बच गए 4 और बटे 5। यानी इस x बिंदु का जो निर्देशांक है वो आएगा 4/5 इस कोष्टक के अंदर। अब रह गया कौन सा y। अब y का याद करते हैं। तो y का ज्ञात करने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 बराबर m1 कितना है 2 इंटू y2 4 प्लस m2 कितना है 3 इंटू y1 1 बटे 2 प्लस 3 m1 प्लस m2 2 प्लस 3। 4 दूनी कितने हो गए 8 प्लस 3 एकम 3 बटे 5 बराबर 11/5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 11/5। ये इसके निर्देशांक होंगे। अतः P बिंदु के निर्देशांक बराबर कोष्टक में 4/5 और 11/5 लिख करके आंसर लिख। सुनिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो एक रेखाखंड के दिए गए निर्देशांक -4 और 4 और 7 और 2 4:7 में बाह्य विभाजन करते हैं। अब विभाजन कौन सा आ गया बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको ध्यान होगी कि हमारे पास ये m1 है और ये m2 है, तो इसमें m1 बड़ा है या m2, यानी m1 छोटा है या बड़ा है, ये बताएंगे मुझे। छोटा है
m1 छोटा है किससे, m2 से, तो ये विभाजन किधर होगा, m1 जब छोटा है तो किधर होगा, लिख रही है लाइन देखो, इस प्रकार से ये विभाजन हमारा ए बिंदु के बाईं तरफ होगा, समझ गए ना। अब इस बिंदु के हमको निर्देशांक ज्ञात करने हैं, एक निर्देशांक x का निकालना है और एक निकालना है y का, प्रक्रिया वही है पूरी। तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको m1, इसको m2, इस प्रकार से मान लेते हैं। अब सूत्र लगाते हैं, बाह्य विभाजन कहा गया है इसमें, इसलिए m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 प्लस माइनस m2। तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हम क्या करते हैं कि x1 बराबर -4 और x2 बराबर 7 और y1 बराबर 4 और y2 बराबर 2 और m1 बराबर 4 और m2 बराबर 7। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी गलती कर जाते हैं लिखने में, तो इनको एक जगह लिख लेते हैं हम, जिससे गलती ना हो। इनमें से सब छांट के लिख दें, m1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू। अब हमको नजर इधर नहीं करनी पड़ेगी, हमको केवल इन पे गौर करना है। तो m1 की वैल्यू लिखनी है 4, m1 x2, x2 की वैल्यू लिखनी है 7 माइनस m2 7, x1 -4 बटे 4 माइनस 7, 7 चौका 28, 7 चौका 28 प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि -7 गुणा -4 करेंगे तो माइनस गुणा माइनस करते हैं, प्लस हो जाएगा 7 चौका 28 बटे -3 बराबर -56 बटे 3, एक निर्देशांक दिया जाए। इसी प्रकार y का निर्देशांक निकालेंगे, तो y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। m1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस m2 की वैल्यू 7 इंटू y1 की वैल्यू 4। इस प्रकार बटे 4 माइनस 7, 4 दूनी 8 माइनस 28 बटे -3 बराबर माइनस के 20 बटे -3, माइनस के माइनस खत्म, क्या बच गया 20 बटे 3। अतः हमारे पास निर्देशांक बने x और y के बराबर -56 बटे 3 और 20 बटे 3, जो इसके उत्तर होंगे। अभी मैंने एक प्रश्न बोला था और उस प्रश्न के अनुसार मैंने क्या किया, इसमें x अक्ष पर बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए और बी बिंदु के निर्देशांक दिए गए, तो हमको उसका विभाजन ज्ञात करना है। और विभाजन ज्ञात करने के लिए हमने मान लिया m1 अनुपात m2। अब ये संख्या नहीं दी गई है, m1 अनुपात m2, ये ज्ञात करना है कि कितना होगा। हमको केवल क्या दिया है, x अक्ष पर ये दो बिंदु दे रखे हैं a और b, जिनके निर्देशांक दिए गए हैं ये। अब मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु p विभाजित हो रहा है, तो x अक्ष पर y के निर्देशांक बराबर 0 होते हैं। ये मैं आपको
पहले भी बताया होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो देखिए इस P बिंदु के निर्देशांक हुए हमारे पास x और 0, क्योंकि x अक्ष पर y के निर्देशांक 0 होते हैं और y अक्ष पर x के निर्देशांक 0 होते हैं। पिछली प्रश्नावली के अंदर था। अब इसमें जो x लिखा हुआ है इसकी जगह हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात इसमें हमको क्या दिया गया है, ये y की जगह क्या लिखा हुआ है 0, क्योंकि पहला निर्देशांक x का होता है और दूसरा निर्देशांक होता है y का। तो हम क्या करते हैं, इस y के निर्देशांक से इसका अनुपात का विभाजन ज्ञात करते हैं। तो इसको लिखते हैं हम x1 y1 x2 और y2, और m1 m2 हम मान लेते हैं। माना कि अनुपात का विभाजन m1 m2 में हो रहा है। अब m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 बराबर 0। लेकिन ये 0 लिखने का अर्थ हो गया तो ये निर्देशांक किसका दिया गया है, y का। तो इसमें हम y वाला ही सूत्र लगाएंगे, m1 y2 और m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, m1 है जो हमने मानी है, इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस m2 की वैल्यू m2 है और y1 की वैल्यू कितनी है -5 है, बटे m1 प्लस m2 बराबर 0। ये हो गया 7 m1 गुणा करने पर प्लस -5 m2। माइनस का क्यों हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसलिए चिन्ह किसका आएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा -5 m2 बराबर m1 प्लस m2 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगी 0 आएगी। 0 से जब किसी संख्या को गुणा करते हैं तो 0 ही आती है। अब इसका अगर पक्षांतरण करते हैं 7 m1 बराबर 5 m2 उधर जाएगा ये, तो चिन्ह किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब m1 बटे m2, m1 की वैल्यू याद करेंगे तो क्या आएगा 5 बटे 7। इसका मतलब हो गया कि ये अनुपात का विभाजन हो रहा है 5:7। क्वेश्चन है अगला कि बिंदु -3 5 और 4 -9 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -2 और 3 किस अनुपात में विभाजित करता है। हमने मान लिया, माना यह लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित होता है। किसमें होता है, लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित होता है। अब सबसे पहली बात इसमें हम अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, अंतः विभाजित का सूत्र प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें बाह्य विभाजन हमको कहा नहीं गया है। बाह्य विभाजन जब करवाता है तो उसमें लिखता है प्रश्न में कि बाह्य विभाजन से कीजिए, और जब तक कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको केवल अंतः विभाजन से ही करना है। अब इसमें ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, और ये x की वैल्यू है और ये किसकी है y की। हमने अनुपात क्या मान लिया, लेमड़ा अनुपात 1। तो अब लेमड़ा की वैल्यू कितने रह गई m1 और 1 की वैल्यू कितने रह गई m2। यही तो हो गई हमारे पास। अब हम इसको, अगर हमको अनुपात ज्ञात करना है तो या तो x के निर्देशांक ले लो या y के ले लो, या दोनों से करेंगे तो बराबर संख्या आएगी। तो मैं आपको एक x का ले रहा हूं, तो देखिए
m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 बराबर -2। ये जो संख्या ली है मैंने -2, किसका निर्देशांक है ये? x का। तो मैंने x वाला ही सूत्र लगा दिया। अगर इसमें से 3 को लेते तो सूत्र लगाते m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? लेमड़ा इंटू x2। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 प्लस m2 1 इंटू x1 -3 बटे m1 की वैल्यू लेमड़ा प्लस m2 की वैल्यू 1 बराबर -2। इस प्रकार से सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद इसका गुणा करते हैं। 4 लेमड़ा -3 बटे लेमड़ा प्लस 1 बराबर -2 बटे 1। कोई भी जो अकेली संख्या होती है उसके नीचे 1 लिख देते हैं। इसका वज गुणा करते हैं। वज गुणा करने पर 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 लेमड़ा -3 बराबर -2 लेमड़ा और -2। -2 का गुणा लेमड़ा से करेंगे तो -2 लेमड़ा और माइनस का गुणा 2 से 1 को करेंगे तो -2। अब हमारे पास क्या बचा? 4 लेमड़ा, इधर को लाएंगे तो प्लस के 2 लेमड़ा हो जाएंगे बराबर -2 प्लस के 3। यहाँ लिखेंगे पक्षांतरण करने पर लेमड़ा को लेमड़ा के पास ले आए और अचर राशि को अचर राशि के पास ले गए। तो हमारे पास संख्या बच गई 6 लेमड़ा बराबर 1, क्योंकि प्लस के 3 है माइनस के 2 है तो कितना बच गया? 1। अब लेमड़ा इज इक्वल टू 1 बटे कितना हो गया? 6। अतः अनुपात जो होगा वो होगा 1:6।